बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज कि अगर आपके लेमन के पौधे के ऊपर फूल नहीं आते या अगर आते हैं तो झड़ जाते हैं, क्या वजह हो सकती है? कौन सी लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर आप जो है इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे कि उससे आपका जो पौधा है वो फूलों से भर जाएगा। ये जो मौसम होता है इसमें पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, लेकिन अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे या अगर आ रहे हैं तो फिर झड़ जाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न्स होती हैं? इसकी रीज़न सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका पौधा अगर फूलों पर आ गया है, फूल उसके झड़ना शुरू हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने ओवर वाटरिंग की है, जिसकी वजह से आपके पौधे के ऊपर जो है वो फूल जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो चुके हैं। ये रीज़न हो गई अगर फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो भी आगे चल के मैं बताऊंगी। दूसरी रीज़न क्या है कि अगर आपका पौधा, आपने लेमन का पौधा अपने घर में लगाया हुआ है लेकिन उसके ऊपर जो है वो फूल आ ही नहीं रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह बेसिकली सबसे पहले इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि आपने जो पौधा लगाया है क्या उसको हवा रोशनी प्रॉपर तरीके से मिल रही है, क्या उसको सनलाइट जो है वो प्रॉपर मिल रही है। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप जो है वो इस पौधे को लाजमी चाहिए ताकि इसके ऊपर अच्छे से जो है वो फ्लावरिंग हो सके। अगर आपने किसी ऐसी जगह में पौधा रखा हुआ है जहाँ इसको सनलाइट नहीं मिल रही तो कभी भी आपके पौधे के ऊपर फूल नहीं आएंगे। ये चीज़ें जो है इनका ख़ास ख्याल करना पड़ता है। फिर जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है उससे पहले पहले हमें पौधे की प्रूनिंग जो है वो करना पड़ती है ताकि इसके ऊपर जो है ना नई ब्रांचेस जो है वो निकल सकें। अब यहाँ आपको पौधे के ऊपर नई नई ब्रांचेस जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ये इसका क्या रीज़न है कि हमने इसकी जो है ब्रांचेस निकलने की वजह यही है कि हमने इसको अच्छे से इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शूट्स निकलें और उसके ऊपर जितनी ज़्यादा शूट्स निकलेंगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर बर्ड्स बनेंगे, फ्लावर निकलेंगे और फिर जो है वो आपको लेमन जो है वो घर के ऑर्गेनिक लेमन जो है वो आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ जब आपका पौधा जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आपने पौधे को स्ट्रेस भी देना होता है। इसका बिल्कुल पानी रोक दें ताकि पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाए। जब पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा फिर आपने देखें कि इसके जो पत्ते हैं वो लटकना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आपने कम से कम एक डेढ़ वीक इसको वाटरिंग जो है वो नहीं करनी। यहाँ जो है फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताऊंगी। ये है मेरे पास फर्टिलाइज़र, ये है बोन मील। बोन मील आपको इजीली आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं और जो फर्टिलाइज़र वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। ये फर्टिलाइज़र जो है इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये पौधे की जड़ों को मजबूत करेगी और इसको पौधे को प्रोटीन फास्फोरस जो है वो प्रोवाइड करेगी, जिससे अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे के ऊपर फूल नहीं आ रहे, तो जितने भी फ्लावरिंग वाले आपके प्लांट हैं उन सब के ऊपर ये जो है आप फर्टिलाइज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। जब आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, चूँकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसका जो है असर वो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जब आप इसको इस तरीके से आपने सबसे पहले मट्टी जो है इसकी गुड़ाई कर लेनी है, फिर चारों तरफ जो है आपने इसको बखेर देना है, स्टेम को स्टेम से थोड़ा सा फासले पे आपने इसको डाल देना है। और ये वाली जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत पावरफुल सी फर्टिलाइज़र है। इससे आपका पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल जो है वो लगेगा। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं आप उन सब में ये वाली जो फर्टिलाइज़र है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने भी ये ऑनलाइन ही मंगवाई थी। अक्सर जो है वो पेजेस बने हुए हैं, इंस्टा पे भी हैं और आपको ये मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी आप देख के इसको बाय कर सकते हैं। मे बी आपको दराज पे भी जो है जो गार्डनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं आपको उसका मिल जाए। मुझे याद नहीं मुझे मैंने ये कौन से स्टोर से मंगवाया था, बट ये है कि ये फर्टिलाइज़र आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं।
तो यहाँ जो है फ्रेंड्स इस तरीके से आपने ये डाल देनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से पानी लगा देना है। तो आपका जो पौधा है उसकी रूट्स जो हैं वो भी मज़बूत हो जाएंगी और इसके साथ साथ इसके ऊपर फूल जो हैं वो भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और जो पत्ते हैं वो भी लश ग्रीन होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र जो है बहुत ही इसके बेनिफिट्स हैं और वैसे भी ऑर्गेनिक है। वैसे तो अक्सर हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे किचन वेस्ट में जो हड्डियाँ होती हैं उनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे चींटियाँ जो है उनके आने का अंदेशा होता है। वो भी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। या फिर उनको आप अच्छे से वॉश करके गर्म पानी से आप उनको उनका पाउडर घर में भी बना सकते हैं, उनको अच्छे से ड्राई करके। या फिर आप वो हड्डियाँ जो है उनको बॉयल करने के बाद वैसे भी छोटे छोटे उनके पीसेस करके आप अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन उनको वॉश अच्छे से करना होगा। अदरवाइज़ जो चींटियाँ हैं वो आपके पौधे की जड़ों को जो है वो ख़राब कर देंगी। तो यहाँ भी जो है जितने भी यहाँ मेरे प्लांट हैं, आपको जितने भी प्लांट्स हैं, यहाँ कुछ चिल्ली के हैं, यहाँ करोंडा का प्लांट है, इन सब के ऊपर जो है आप इस खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र है। अब जो है पानी जो है लगाने का टाइम है। फर्टिलाइज़र मैंने डाल दी है और इस तरीके से अब अच्छे से इसको हम पानी जो है वो पौधे को लगा देंगे ताकि जो है इसकी एनर्जी जो है वो इस फर्टिलाइज़र की वो पौधे की रूट्स तक जा सके और अच्छे से जो है ना इसको पावर मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको पौधे के ऊपर फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। यहाँ मैं आपको कैमरा क्लोज करके दिखा रही हूँ, कुछ बर्ड्स बने हुए हैं, फ्लावर बन चुके हैं। तो आप अंदाज़ा करेंगे अगर पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा तो फिर उतना ही ज़्यादा आपको फल जो है वो भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें ताकि आप को आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोस हैं ना उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप भी सस्ती गार्डनिंग जो है वो उसको आप जो है मेरा जो मकसद होता है सस्ती गार्डनिंग को तरजीह देना होता है और सस्ती ही चीज़ें। बाज़ औक़ात ये होता है कि किचन वेस्ट जो है वही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी मतलब पौधे को ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों की, जैसे कि ये बोन मील मैंने डाला है, नीम खली हो गई। इस तरीके से जो है ना इन चीज़ों की जो है ना ये इन फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक है ना ये भी इनमें शामिल करना पड़ती है किचन वेस्ट के साथ साथ। तो ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, आपको 200 से 300 के राउंड अबाउट ये पैकेट मिल जाएगा। तो मैं आपसे कह रही थी कि आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच सके। मेरे पास फ्रेंड्स एक पहले भी एक लेमन का प्लांट था जो कि काफ़ी अच्छा खासा एक वो ट्री बन चुका था। तो उस पौधे को जो है वो चूँकि साए वाली जगह पे था और लेमन भी तब ही लगते थे जब उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उसको प्रॉपर धूप नहीं मिलती थी। मेरी आप पुरानी वीडियोस अगर देखेंगे तो उसमें आपको वो जो लेमन का ट्री है वो नज़र आएगा। लेकिन लेमन जो है ना उसके बहुत ही हेल्दी मतलब बहुत जूसी और बहुत ज़्यादा रस भरे लेमन होते थे, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लीमू लगते थे। तो इस तरीके से अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो गार्डनिंग कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसानी के साथ आजकल तो रूफ टॉप बालकनियों में ये गार्डनिंग जो है ना किचन गार्डनिंग जो है ये की जा रही है और ये एक बहुत ही हेल्दी हॉबी भी है। तो आई होप आपको तमाम टिप्स जो हैं वो समझ आ गई हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।